अपनी बेटी के बारे में बस यही कहूंगा कि सीधी सादी और घरेलू है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। अब दुनिया में सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना, थोड़ी बहुत गुंजाइश तो रह ही जाती है। लगता है हमारे इमरान की किस्मत में निखत ही है। हमारे लिए तो हाँ है, बाकी जो ये कहें, क्यों इमरान के अब्बू? हाँ, बहुत बहुत मुबारक जानी साहब, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो हसीना। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रजिया भी। देखो रजिया भी, जो आपने मांगा हमने दे दिया, पर जब हमारी मांगने की बारी आएगी ना, अब इनकार मत कीजिएगा। बेफिक्र रहो तुम हसीना। मुबारक हो। मुंह मीठा करवाती हूँ। बेशर्मी की भी हद होती। मुझे पहले ही पता था वो अपना वादा तोड़ देंगे। पुरानी आदत जो है उनकी। सच में आना चाहते थे असद? हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया। जरूरी काम? पिछले 17 साल से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको वो जरूरी काम एक शाम उनका इंतजार नहीं कर सकता था? इतना जरूरी काम कि उन्होंने आपको एक फोन भी नहीं किया। उन्हें अगर नहीं आना होता तो वो फोन भी नहीं करते। खुदा ना खास्ता किसी को घर में कुछ किसी को क्यों? शायद उन्हें कुछ हो गया। असद, तुम जानते भी हो तुम तुम्हारे अब्बू के बारे में। वो मेरे अब्बू नहीं है। और अब उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज मैं झूठ मानकर ही चलूंगा। मैं वही तो कह रही हूँ असद। हो सकता है कि उनको घर में किसी। हमारा उस घर से रिश्ता है क्या अम्मी? उन्होंने हमें बेइज्जती और बदनामी की सिवा दिया है क्या? हमें उस घर से और उस घर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। मुलाकात तो वैसे भी नहीं होती। हमें उन्हें अपने ख्यालों तक से निकाल देना चाहिए। मान लेना चाहिए कि हम उनके लिए और वो सब हमारे लिए मर चुके हैं। बाइक रोको! आयान, बाइक रोको! आयान, बाइक रोको! तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो होने दे देते आप।
आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो अपनों को पड़ता है, उनको नहीं जो रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। आयान तुम्हें पता है ना मैंने क्या, ये सब मैंने क्यों? उस इंसान के लिए मेरी जो फीलिंग्स है उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप ही ने तो कहा ना कि आपको लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आयन, आयन, तुम मेरा एक हिस्सा हो ना। मैं चाहूं भी तो तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। पहली बार जब तुम घर आए थे, तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता था। मैं हमेशा तुम्हें हाथ देता था, लेकिन तुम मेरा पैर पकड़कर ही चलते थे। और फिर मैं गिर जाता था, और फिर मैं रोने लग जाता था, और फिर मुझे खीर बनानी पड़ती थी, और जल्दी में गरम खीर खा के फिर मैं रोने लगता था। वो क्या है ना आयान, तुम्हारा स्क्रू बचपन से ही ढीला है। भाई, आपको याद है जब मैं रात को ट्रेन की आवाज से डर जाता था और मैं आपकी रजाई में आके छुप के सो जाता था, और फिर सुबह मुझे गद्दा धूप में सुखाना पड़ता था। भाई, आपने कितना कुछ किया मेरे लिए। बड़े भाई और होते किस लिए? हम भाई हैं, लेकिन हम खुल के क्यों नहीं मिल सकते? हम साथ में बर्थडे क्यों नहीं मना सकते? हम लंच डिनर क्यों नहीं कर सकते? Why is it so complicated? भाई, अब सब ठीक कर देते हो ना? ये भी ठीक कर दो ना भाई, प्लीज भाई। प्लीज भाई। रोना बंद करो, लड़कियां देखेंगी तो तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। भोपाल के सलमान खान हो ना तुम। सही कह रहे हैं आप। नाइट को जब बच्चों को लगता है फियर, मर्द की आंखों में नो टीयर्स, नो टीयर्स, नो टीयर्स। और आज जो तुमने हरकत की है, फिर से कभी मत करना, और अपने भाई पर शक मत करना। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, अब्बू भी नहीं, समझे? क्या बात है! अर्ज किया है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। Handsome and dashing, Mahendra Singh Dhoni. Abhi, I just love him. I just love him. जोया, अब तो धोनी का भी निकाह हो चुका है, अब तो उसे बख्श दे। अरे आप बैठो, आप ही देखना। He'll gonna hit a six again. बैठो ना। अच्छा, क्यों? उसके मामू का राज है क्या? शर्ट 500 रुपीज। ठीक है, कबूल है। जोया, मुझे पता है कि वो सिक्सर नहीं मारेगा, इसलिए जल्दी से 500 रुपए निकाल के रख। अभी देखना। क्यों अभी? मैंने कहा था ना सिक्सर मारेगा। चलिए अब निकालिए 500 रुपए। हाँ हाँ, दे रहे। जीत। क्या जीनत तुम भी, ये जो मैच है ना, पुराना रिकॉर्डेड मैच है, इससे सब पता है क्या होने वाला है।
एक्चुअली आप भी, ये मेरा फेवरेट मैच है क्योंकि इसके बाद धोनी ने बाल ही कटवा लिए, इसलिए अब जब भी आएगा ना मिस लंबे बालों वाला धोनी, मैं ये मैच देखती हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने पुराने मैच को ना सिर्फ जोया इतनी लाउडली चीयर कर सकती है। ओके, इसी बात पे एक शेयर, क्योंकि इस दुनिया में लाइफ है इतनी फास्ट। वाह। क्योंकि दुनिया में लाइफ है इतनी फास्ट, that's why I love watching repeat telecast. रिपीट टेलीकास्ट। याद देगा मैंने बोला था ना। तुम जोया, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? और आप, क्या आपने जोया से बात की? बात मतलब आपने नहीं की? हाँ, बात। जोया, तुम्हारी आपा और मैं सोच रहे थे कि अभी हमें वापस न्यूयॉर्क जाना होगा और तुम्हारे आपा के हिसाब से तुम इंडिया में अकेली नहीं रह सकती। अच्छा, सिर्फ आप ही को लगता है, आपको नहीं? आप ही व्हाट? आप ही, लेकिन आपकी मेरी बात हो चुकी है, अब आप ऐसे कैसे जीतू? आप कुछ बोलिए ना। जोया, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे आप एक सेकंड, calm down। आप इसे क्यों नहीं समझाते? Calm down। एक सेकंड। जीनत, मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जिससे हमारी जोया इंडिया में रहेगी भी और अकेली भी नहीं रहेगी। लेकिन कैसे? मैं कर रहा हूं ना, I'll handle it। अल्लाह, पता है जीजू ना एकदम शाहरुख खान जैसे गेज है उनके, है ना? हाँ, लगता है तुम दोनों का ना आई फ्लू हो गया है। शाहरुख खान जैसी आंखें थी और तुम्हें तो हर चीज में रोमांस ही नजर आता है ना। हाय, हमसे क्या पर्दा? सच बताइए, आपके दिल में कुछ हो रहा था ना जब वो आपकी तरफ देख रहे थे? हाँ। कुछ होता है बाजी, आप नहीं समझेंगी। बस अल्लाह करे कि अब ना जल्दी से निखत बाजी का निकाह पक्का हो जाए। हाँ, घर में भी लास्ट निकाह हिबा बाजी का हुआ था, उसे भी 2 साल हो गए। बाजी के संगीत में ना, सजना जी मारी मारी जाऊं जी मैं, सजना जी मारी मारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार में, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है, सजना जी मारी मारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार। मेरा क्या हुआ जी? बैठो, ठीक तो हो तुम? हाँ? नौशाद, ये क्या बेवकूफी है? तुम्हें पता है ना हुमैरा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो नाजुक है। ठीक हो ना तुम? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी बाजी। ओहो, अब सॉरी किस लिए? हाँ, अरे भाई, मौका ही ऐसा है कि किसी को होश ही नहीं है, और खास तौर पर निखत बाजी को। अब तो ऐसे ख्वाब आएंगे, ज्यादा मत देखना। हाँ, अब तो रात भर जागने की आदत भी डालनी पड़ेगी। कम ऑन बाजी, अब क्या 70s की हीरोइन है जो धत कह रही है? पता है जीजू ना एकदम एसआर के टाइप है, उनके अब्बू भी ठीक ही है, पर उनकी अम्मी ओफ, एकदम टीवी सीरियल वाली सास मिली है निखत बाजी को, सच्ची। I mean, कैसे निखत बाजी के रंग के पीछे ही पड़ गई थी, मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं भी आती हूँ। जुबान पे लगाम नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। सॉरी बाजी, मैं जाके निखत बाजी को देखती हूँ। जल्दी आना। हाँ, आपको क्या लगा मेरा बेगम? कहाँ चले गए थे लड़के वालों के जाने के बाद? आप ही के लिए फूल लेने गया था। मेरे लिए? पर क्यों? ताकि इन्हें भी तो पता चले कि खूबसूरती होती क्या है। ओहो, जनाब फ्लर्ट खान साहब, अब कब तक ऐसे फ्लर्ट रहेंगे? जब तक इन फूलों में सांसें रहेंगी। तब तो
एक दो रोज में ही सही होना पड़ेगा आपको। जरा गौर से देखियो मेरा बेगम, इनमें से एक फूल प्लास्टिक का है। अब इतने प्यार से लेके आए हो तो शराफत का तकाजा है कि शुक्रिया बोल देना चाहिए। थैंक यू। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। नुज़ात, खांसी के लिए कुछ लेती क्यों नहीं यार? होता है। ये कहाँ से आया? अयान बहुत दूर से लेके आया है फूल। वहां से। ये उस बाप का चेहरा नहीं लग रहा जिसकी बेटी का रिश्ता आज तय हुआ हो। ये उस बाप का चेहरा है जो चाहकर भी अपने बेटे से मिल नहीं पाया। राशिद, चाहे इंसान हो या वक्त, जो गुजर जाता है उसे दफना देना ही बेहतर होता है। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भुला दूं अम्मी? जब मेरे बीते हुए कल की गलतियां मेरे बच्चों के आने वाले कल को तय करेगी तो फिर कैसे भुला दूं? अयान, निखत और नुज़त के अलावा मेरी 2 औलादे और भी हैं और उनका भी मुझ पे उतना ही हक है जितना अयान, निखत और नुज़त का। लेकिन मैंने उन दोनों के लिए कोई फर्ज पूरा नहीं किया। जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है राशिद। बहुत साल पहले जब तुमने शिरीन को चुना था तब तुमने दिलशाद के प्यार की कुर्बानी दी थी। लेकिन बेटा, तब वो फैसला तुमने नहीं लिया था, वो फैसला हमने किया था तुम्हारे लिए। फैसला आपका था, लेकिन दिलशाद की जिम्मेदारी तो हमारी थी। कल की दास्तां जो लिखी गई है उसे राशिद तुम आज के आंसुओं से नहीं धो सकते। हाँ, ये सच है, तुमने दिलशाद का दिल तोड़ा है। लेकिन बेटा, तुम तो अपना दिल रोज तोड़ते हो, रोज तोड़ते हो। अम्मी, हमने उससे वादा किया था कि हम असद से मिलने आएंगे, लेकिन अपनी जबान से फिर गए हम। बेटा, जानबूझकर दिलशाद का दिल नहीं तोड़ा बेटा। अम्मी, बात सिर्फ दिलशाद की नहीं है, बात हमारे बड़े बेटे असद की भी है। असद अब हमें कभी माफ नहीं करेगा। दिलशाद करेगी। बात की तुमने उससे? जी, कैसी हैं आप? अनवर बोल रहा हूं जी। दरअसल आपसे एक दरख्वास्त करनी थी, इसलिए मैंने फोन किया। जीनत की छोटी बहन है ना, जोया, आप जानते हैं ना, जिसका निकाह। हम जोया कुछ दिनों के लिए भोपाल में रहना चाहती है। अब उसके लिए नया शहर है,
नए लोग हैं, मैं सोचा था उसे अकेले तो छोड़ के नहीं जा सकते, तो अगर कुछ दिन वो आपके यहाँ रुक जाती तो। कैसी बातें कर रहे हो अनवर, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी हो ले आना। ठीक है, तो मैं कल फोन करता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज।